नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक इंट्रोडक्शन लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आज के डेट में आप अगर पैसा सेविंग करना चाहते हो, क्योंकि फ्यूचर में ज़रूरत सबकी पड़ती है। जैसे कोरोना आ गई थी, 2 साल 3 साल सब लोग घर पे बैठे थे, तो जो लोग बैंक से लोन लिए थे तो बैंक वाला क्या बोला कि आप 2 साल तक भरो मत कुछ, ठीक है। लेकिन वो 2 साल का जो इंटरेस्ट है ना, वो ऐड होता गया। तो जो 20 साल की अगर आपकी लोन है तो वो बढ़ के 22 साल हो गया, ठीक है। तो उस टाइम पे जो लोग सेविंग्स किए थे तो वो लोग सरवाइव कर लिए ठीक से। जो लोग सेविंग नहीं किए थे, आपको पता है देश की हालत कैसी थी, ठीक है। सिमिलरली कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत जो पैसा होता है कोई गोल्ड में से इन्वेस्ट करता है, मतलब सोना लेके घर पे रखता है। कोई क्या करता है जमीन थोड़ा ले लेता है टुकड़ा सा, ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं, नहीं भाई गोल्ड लेने से रिस्क भी है, क्योंकि घर पे चोरी भी हो सकता है। और प्रॉपर्टी का तो आपको पता है आजकल कितना जो फर्जी ब्रोकर लोग घूम रहे हैं, वो लोग क्या करेगा, किसी का जमीन कुछ पैसा खिला के रजिस्टर को आपको बेच देगा, ठीक है। फिर क्या होगा, कल जब आप जाओगे ना उसको कुछ रेनोवेशन के लिए वहां पे अपना ओनरशिप दिखाने के लिए, तो ओरिजिनल जो ओनर है वो आके आपके ऊपर केस ठोक देगा। ऐसे ऐसे केसेस में बड़े बड़े मिनिस्टर्स, आईएएस ऑफिसर भी फंसे हैं, ठीक है। तो जो लोग ये लोग रिस्क नहीं लेना चाहता है, वो लोग क्या करता है, बैंक में अपना डिपॉजिट में पैसा रखता है। बैंक में क्या है, पहले जैसा नहीं रहा। आजकल क्या है, पहले 8-9%, 9%, 10% तक का आपको ब्याज मिलता था। आजकल वो भी नहीं मिलता है, बहुत नॉमिनल मिलता है। और जो मिलता है उसके ऊपर इनकम टैक्स वाले टैक्स लगा लेते हैं। और कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता है कि उसके ऊपर टैक्स भी कटता है। उनको क्या लगता है, नहीं यार मेरा तो 5 लाख का डिपॉजिट मैंने किया था और 8% के हिसाब से मार्केट में तो इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता है, तो इतना ही मेरे को बनता होगा शायद। तो वो लोग बैठ जाते हैं, तो लोग इनकम टैक्स फाइल नहीं करते। तो नुकसान क्या होता है, वो जो टैक्स करता है ना टीडीएस, वो उनको रिफंड नहीं मिलता है, क्योंकि फाइल करोगे तभी रिफंड मिलेगा। तो वो पैसा उनका वेस्ट हो जाता है, क्योंकि उनको बराबर से नॉलेज नहीं होता है। तो इसके लिए क्या होता है, और भी बहुत सारे जो छोटे छोटे डीलर्स होते हैं ना, दुकान वाले, तो वो लोग क्या करते हैं, हाँ, तो वो लोग क्या करते हैं, छोटे मोटे जो दुकान वाले होते हैं, तो वो रोज उनके दुकान से कोई आता है चीट वाला, कोई छोटा मतलब होता है ना जो लोकल में इन्वेस्टमेंट करने वाला, वो आके 100 रुपया 200 रुपया ऐसे लेके रखते हैं। तो वो लोग को जुटता जाता है पैसा, तो उसमें भी उतना फायदा नहीं होता है, क्योंकि अगर आप 100 रुपया रखते हो दिन का, तो महीने का कितना होगा, 3000, साल का 36,000 रुपया, 36,000 होता है। तो वो बढ़ के 1000-1200 ही बढ़ेगा आपका, ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग जो आज का टॉपिक है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐसे आपको समझाएंगे, क्योंकि आपको लगता है कि यार ये शेयर मार्केट के बारे में बोल रहा है। नहीं, मैं शेयर मार्केट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि शेयर मार्केट में तभी इन्वेस्ट करना जब आपको नॉलेज हो। क्योंकि शेयर मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हो, तो जो कंपनी में आप पैसा डालते हो उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो उसकी जो क्या बोलते हैं, उस कंपनी की जो बायोडाटा होता है, उसकी जो बैकग्राउंड होती है, उसकी परफॉर्मेंस होती है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, लास्ट 3 साल में उसने कितना रेवेन्यू किया, कितना प्रॉफिट बनाया, उसकी बैलेंस शीट कितना स्ट्रांग है, ये सबको समझ में नहीं आता है। लेकिन जो लोग क्या करते हैं, नहीं यार उसने बोल दिया इसमें डाल दे पैसा, बढ़िया, मेरे को 2 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ था, तो ये सुन के अगर आपने डाल दिया, अगर आपका पैसा डूब गया, जाएगा तो आपका, उसका तो कुछ नहीं जाएगा। वो क्या बोलेगा, मैं बोला था तुमको मेरे बात सुनने के लिए, नुकसान तो आपका हुआ, ठीक है। और दूसरा होता है जो शेयर मार्केट में जो अपना पैसा डालते हैं, वो हो गया। दूसरा क्या होता है, अभी कुछ लोग एफ होते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते हैं, इंट्राडे। ये क्या होता है, ये आपका पैसा नहीं होता है। जो ब्रोकर होता है ना, वो बोलेगा कि भाई काम कर, मैं तेरे को 10 लाख का लिमिट देता हूं, लेकिन तेरे को शाम तक वापस करना है। तो आप क्या करते हो, दिन भर खेलते हो उसमें, बेचते हो खरीदते हो बेचते हो, तो एंड ऑफ द डे सुबह जब मार्केट शाम को बंद होता है ना, उससे पहले आपको 10 लाख उसको देना है, भले आप कमाए या नहीं कमाए। वो भी मैं बताऊंगा, उसका भी स्टैटिस्टिक्स में आपको बताऊंगा। लेकिन म्यूचुअल फंड्स क्या होता है ना, जैसे आप खाना खाते हो, आपको किसी को दाल बनाना आता है, मेरे को सब्जी बनाना आता है, आपको भाजी बनाना आता है। लेकिन जिसको कुछ नहीं आता है, वो क्या करता है, प्रेशर कुकर में चावल दाल सब सब्जी डाल के खिचड़ी बना लेता है, क्योंकि सब सब्जी आ गई, दाल भी आ गई, राइस भी आ गई, और स्वादिष्ट भी हो गया, उसमें घी डाल के बढ़िया मजा आता है उसमें। वो होता है म्यूचुअल फंड्स। आपको अगर स्पेसिफिक दाल बनाना आता है, सब्जी बनाना आता है, तभी आप शेयर मार्केट में डालो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि दाल में कितना नमक लगता है, कितना मसाला लगता है। लेकिन जिसको कुछ पता नहीं होता है, वो म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं। वो लोग क्या करता है, वो अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, वो बस बोल दिया मैं 1000 रुपया मेरे को महीने का बनता है, सेविंग कर पाता हूँ। तो उसमें क्या होता है, अगर समझ लो कि आप 10,000 रुपया कमाते हो, म्यूचुअल फंड्स में वो पैसा डालो जो आपका जरूरत नहीं होगा भी चलेगा। अगर आप 10,000 रुपया कमाते हो, ठीक है, 10,000 रुपया आपका घर का भाड़ा जाता है 5,000 रुपया, और बाकी सब खर्चा जाने के बाद 8-9 हजार खर्चा जाने के बाद आपके पास 1,000 रुपया बचता है,
अगर वो जो नहीं भी रहा, अगर चोरी भी हो गया तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है ना। तो वो पैसे को आप म्यूचुअल फंड्स में डालो। ऐसा नहीं कि आज डाला कल मेरे को पैसा चाहिए। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लोग बोलते हैं ना, क्रिकेटर्स बोलते हैं ना म्यूचुअल फंड सही है, क्यों सही है? उसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा, वो लोग कुछ तो रिसर्च किए होंगे। यही नहीं तो मुंह उठा के कोई आके नहीं बोल देगा ना म्यूचुअल फंड सही है, क्योंकि वो बड़े बड़े फिगर्स है। सचिन तेंदुलकर हो गए, धोनी हो गए, रोहित शर्मा हो गए। ये कोई फिल्म स्टार तो नहीं है जो जुबान केसरी गुटखा बेचते हैं, ठीक है? ये लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, इनके करोड़ों के फैन फॉलोइंग्स है। वो लोग कुछ तो बोल रहा होगा ना, कुछ तो स्टडी किया होगा, वो खुद भी इन्वेस्ट करते हैं उसमें, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, म्यूचुअल फंड में क्यों डालते हैं? अगर समझ लो आप 1000 रुपया डाल रहे हो, म्यूचुअल फंड्स में 3 तरह का कैटेगरी होता है। एक होता है हाई रिस्क, एक होता है मॉडरेट रिस्क, एक होता है लो रिस्क। हाई रिस्क मतलब आप कितना रिस्क ले सकते हो, क्योंकि जितना रिस्क उतना पैसा। उसमें डूबने का चांस, डूबेगा नहीं, लेकिन कंपनी का वैल्यू जो है ना, कभी ऊपर जा सकता है, कभी ऊपर नीचे आ सकता है। अभी देख लो जो ऑयल इंडस्ट्री है, जो नायरा है, नायरा कंपनी का जो कंपनी है ना, पेट्रोल पंप बना है नायरा, उसमें 41 to 50% जो शेयर होल्डिंग है वो रशिया के पास है। हमारे पास जो है, हमारे पास भी 40% है। तो यूएस ने सैंक्शन लगा के बोल दिया कि अगर नायरा वाला अगर रिफाइनरी लगाएगा, अगर वो पेट्रोल रिफाइन करेगा तो हम उसके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे इंडिया के ऊपर। तो वो बेचारा बंद कर दिया। तो सोच लो वो कंपनी में जिसने पैसा लगाया होगा क्या हुआ होगा उसका कंपनी का तो पूरा डूब गया। फिर कंपनी कब सर्वाइव करेगी, तब फिर लाइन पे आएगा। तो वो होता है हाई रिस्क। जो कंपनी जो होता है ना रॉकेट की तरह ग्रो करते हैं ना, तो उसमें आप पैसा डालोगे तो आपका 1000 रुपया 10 दिन में 10,000 रुपया हो जाएगा, लेकिन वो जीरो नहीं होगा। टाइम टू टाइम आपको वेट करना पड़ेगा। और दूसरा होता है मॉडरेट रिस्क। उसमें क्या होता है, वो क्या अपना पैसा लेते हैं आपके पास से, वो थोड़ा बहुत क्या करता है, जैसे हाई मूविंग स्टॉक में डालता है, थोड़ा बहुत बैंक में डालता है, थोड़ा बहुत जो गवर्नमेंट की जो नेशनल हाईवे बॉन्ड्स वगैरह होता है ना, गवर्नमेंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स लेके आती है उसमें डालते हैं। तो वो डाइवर्सिफिकेशन करके फंड्स को डालते हैं। तो उसमें क्या होता है, उतना ना ज्यादा बढ़ता है ना ज्यादा घटता है, तो बैलेंस रहता है। और तीसरा रहता है लो रिस्क। लो रिस्क मतलब वो पूरा पैसा लेके आपका इधर गोल्ड में डालेगा, बैंक एफडीज में डालेगा, या तो गवर्नमेंट की बॉन्ड में डालेगा। वहां पे मतलब क्या है, आपका उतना ऊपर नीचे होगा नहीं शेयर का जो म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू। और आप रोज जाकर देखना नहीं, जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म होगा ना, ग्रो हो गई, जेरोदा हो गई, शेयर खान हो गई, मैं किसी का ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ, मतलब मार्केट जो लीडिंग जो है ना वो प्लेटफॉर्म, उसकी बात बोल रहा हूँ, ठीक है? तो उसमें क्या होगा ना, उसमें आपको बताएगा आपका गोल क्या है। अब समझ लो आप कभी भी म्यूचुअल फंड्स में शेयर, जो सेलिब्रिटीज लोग बोलते हैं ना, बड़ा सोचो, लंबा सोचो। आज लेके रोज लेके आप लेके बैठना नहीं, भाई मेरा 50 रुपया घट गया, अरे भाई साहब आपने बोला था मुझे, मैं आपके भरोसे डाल दिया, मेरा आज घट गया। नहीं, मिनिमम 3 साल तो उसमें रहना ही रहना है। उसमें आपको गोल पूछेगा, आपको घर बनाना है, कब बनाना है? 5 साल के बाद। बच्ची का हायर एजुकेशन है, लड़के को आपको ग्रेजुएशन में भेजना है, मेडिकल में भेजना है, तो उसमें खर्चा 30-40 लाख लगता है आजकल मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, जो अगर आप अच्छे कॉलेज में डालते हो। हाँ, जिसके पास पैसा है वो तो कर लेगा। और कुछ लोग क्या करते हैं, एजुकेशनल लोन लेते हैं। आपको अगर लोन लेना नहीं है और आपके पास इतना फंड्स नहीं है, आप वो जो रोज आता है ना 100 रुपया वाला, उसमें डिपोजिट करके 25-30 लाख तो कर नहीं पाओगे। हाँ करोगे, उसके लिए लंबा टाइम लगेगा। और बैंक का एफडी में उतना तो इंटरेस्ट आता नहीं है, मैं उसका भी बताऊंगा। तो उसमें क्या होता है, वो लोग आपको गोल सेट करने के लिए पूछता है, आपको कितना, कब और क्या रिक्वायरमेंट है। आपको फॉरेन ट्रिप जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, तो उसके लिए वो बताएगा। स्विट्जरलैंड का ट्रिप जो होता है ना, जाने आने का 5 लाख का होता है। तो आपको महीने का इतना अगर रखोगे, अगर आप सोचते हो कि 3 साल के बाद स्विट्जरलैंड जाओगे, तो अगर आज रखोगे, इतना साल तक रखोगे, तो 3 साल के बाद आप स्विट्जरलैंड जा सकते हो। इसीलिए बच्चों की पढ़ाई के लिए हो, आपकी क्या बोलते हैं, घर खरीदने के लिए हो, और कुछ भी आपका कुछ बड़ा जमीन लेना हो, तो वो पूछेगा आपको आपका गोल क्या है और कब है, कितना टाइम ड्यूरेशन है। तो उसके अकॉर्डिंगली वो आपको रेकमेंड करेगा कि ये शेयर में जाओ। फिर उसमें बोलेगा कि ये कितना रिस्क है, कितना लो रिस्क है, कि मीडियम रिस्क है, कि मॉडरेट रिस्क है, कि लो रिस्क है, कि हाई रिस्क है, ठीक है? तो उसके हिसाब से आपको चूज करना है। वो क्या करेगा, आपका 1000 रुपया लेके जाएगा। वो क्या करेगा, जैसे बड़े बड़े कंपनीज, बैंकिंग सेक्टर में डालेगा, ऑयल सेक्टर में डालेगा, और फूड इंडस्ट्री में डालेगा, रिटेल इन्वेस्टर में डालेगा। वो क्या करेगा, डाइवर्सिफाई करके 50 जगह डालेगा। आज अगर मार्केट डाउन है तो हर सेक्टर तो डाउन नहीं होगा ना। अगर आज मार्केट डाउन है, ऑयल इंडस्ट्री डाउन है, तो फूड सेक्टर ग्रो करता रहेगा। अगर बैंकिंग सेक्टर डाउन है तो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करता रहेगा। तो उसमें क्या होता है ना, आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना 1000 रुपया डाल दिया महीने का, वहां पे पोर्टफोलियो मैनेजर बैठते हैं, मैं समझाऊंगा, ठीक है? पोर्टफोलियो मैनेजर बैठते हैं, वो क्या करेंगे, वो बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस लोग होते हैं। वो पैसा लेके आपका डिफरेंट सेक्टर में डालता है।
तो वहां से जो ग्रोथ होकर जो पैसा जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आता है, तो उसमें से वो लोग अपना प्रॉफिट अपना कमीशन काट के जो भी उनका जो होता है फिर उसमें से आपको हिस्सा देता है आज रिटर्न। ठीक है। और मैं अभी बैंक की इंटरेस्ट की बात बोल रहा था, बैंक वाले अगर आपको 100 रुपया दे रहे हैं ना उसमें टैक्स काटते हैं। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, आप कभी भी जाओगे ना 3 साल के बाद उसमें टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड में जाना, क्योंकि उसमें जो भी आपका पैसा रिटर्न आएगा ना उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर नॉन टैक्सेबल म्यूचुअल फंड में जाओगे उसकी जो भी प्रॉफिट्स आएंगे ना तो उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। जैसे आपको अभी आप बोलोगे सर 12 लाख तक का तो हमारा टैक्स नहीं है, अभी बजट में बोला है, तो मैं अगर 1 लाख कमाया मेरे को क्यों टैक्स लगेगा। 12 लाख तक का जो है ना वो नॉर्मल इनकम होता है, जैसे आपका सैलरी हो गई, रेंटल इनकम हो गई, बैंक का इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, ये सब मिला के 12 लाख अगर क्रॉस नहीं करता है देन यू डोंट हैव टू पे सिंगल पैसा एज ए टैक्स। लेकिन अगर कैपिटल गेन में आप कमाते हो, फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड्स बेचते हो, शेयर मार्केट बेचते हो, तो वहां पे जो भी प्रॉफिट आपको आती है ना उसके लिए वो 12 लाख का कैप नहीं लगता है, उसके ऊपर सीधा आपकी कैपिटल गेन लग जाएगा। हाँ, उसमें थोड़े बहुत रिलैक्सेशन है कि इतना तक एक्सेप्टेड है, अगर आप जो शेयर मार्केट में बेचते हो या इक्विटी में बेचते हो तो उसमें इतना रहेगा, तो उसमें आप सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स वो सब समझने की बात अभी टाइम नहीं है। वो एसटीडी से अगर पे किए हो तो उसमें 1.25 लाख तक का एग्जेम्पशन है, वो सब अलग बात है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में मोटा मोटी समझिए, आपको जो फालतू में गोल्ड खरीदोगे, अगर चोरी हो गया, आजकल चोरी कितना हो रहा है, जमीन खरीदोगे कोई फ्रॉड करके चला गया आपके साथ, बैंक वाले उतना पैसा देते नहीं है, ठीक है, तो आपके लिए सबसे सेफेस्ट है म्यूचुअल फंड्स। आप एक काम करो, आप शुरुआत शुरू करो छोटा अमाउंट से। कौन बोलता है कि 5 लाख डालने के लिए? 1000 रुपए से स्टार्ट करो, 100 रुपए से करो, 500 रुपए से करो, करके 5 महीना 6 महीना 1 साल तक देखो। अगर आपको 1000 रुपया, कितना पैसा लोगों का डूबता है, डूबेगा तो उधर नहीं है। 1000 रुपया स्टार्ट करके 12 महीना करके देखिए, अगर आपको वहां पे भरोसा लगता है, अगर मेरी बात पे इतना भरोसा है तो करके देखिए ना, आपको वहां का जो रिटर्न आएगा ना आपको कोई भी नहीं देगा। क्योंकि शेयर मार्केट में डूब जाते हैं लोग, पता नहीं कंपनी के बारे में बराबर इंफॉर्मेशन निकालते नहीं है, डाल देते हैं। F&O में क्या करते हैं, ज्यादा लालच में 10 लाख लिमिट लेके रोज ट्रेडिंग करते हैं, पूरा साल ट्रेडिंग करते रहते हैं। हमारे पास कितने रिपोर्ट्स लेके आते हैं, कैपिटल गेन का लेके आते हैं, पूरा साल 30 लाख सैलरी से कमाता है लेकिन पूरा 30 लाख डुबा देता है F&O में, शेयर मार्केट में पूरा। और उसके लिए पैसा तो गया, टाइम कितना गया, सुबह से लेकर जो नाइट ड्यूटी करता है वो बेचारा शाम को 6 बजे जाता है ऑफिस, रात भर रहता है ऑफिस में, सुबह आता है, सुबह आके लग जाते हैं भाई साहब किसमें, म्यूचुअल फंड, सॉरी F&O में, इंटरडे में, और दिन भर पूरा टिक टाक ग्रीन रेड करते करते शाम को कमाया क्या, घंटा, कुछ नहीं होता है। और आपको मैं बताता हूँ अभी म्यूचुअल फंड्स के अंदर जाके डिटेल में आपको बताऊंगा। तो ये होता है म्यूचुअल फंड्स, तो ये कोई शेयर मार्केट नहीं है। तो इतना लोग बोलता है, इतना लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बोलते हैं, हम भी आपको समझा रहे हैं, कुछ तो हम रिसर्च किए होंगे, कुछ तो लॉजिक होगा उसके बारे में। और हमारे कितने दोस्त लोगों ने उसमें से बेनिफिट हुआ, हम खुद ही इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन उसमें आपको चूज करना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है और कितने टाइम में आपको कितना चाहिए, तो उसके हिसाब से दे विल रिकमेंड यू कि इतना डालोगे तो इतने साल के बाद होगा। तो और कौन बोलता है आप हाई रिस्क में जाओ। और पता है आपको छोटा एक देता हूँ, टिप्स देता हूँ, शायद आपको पता नहीं होगा। म्यूचुअल फंड्स हो गई, शेयर मार्केट हो गई, ठीक है, इसका जो होता है ना रेशियो, वो आपके एज के साथ ये करो, एज के साथ उसकी रेशियो निकालो। अभी समझ लो आपका 30 साल का उम्र है, ठीक है, तो टोटल अगर 100% है ना आपका लाइफ का जो पूरा इन्वेस्टमेंट, आप परचेज गोल्ड में लगाते हो, प्रॉपर्टी में लगाते हो, यहाँ रखते हो ना, तो उसमें से अगर आपका उम्र 30 है तो आप 70% रिस्क लो। उम्र अगर आपका 30 साल का है, आप 70% यू टेक द रिस्क, 70% रिस्क वाले शेयर में डालो, 70% रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में डालो। क्योंकि आपका उम्र 30 है ना, तो आपका जो बॉडी का जो मेंटालिटी है ना, तो यू कैन टेक द रिस्क। यही बात मैं 70 साल के बूढ़े आदमी को नहीं बोल सकता, क्योंकि वो देखेगा ये होगा तो उसको अटैक आ जाएगा। तो जो जिसका 70 साल का उम्र है उसको 30% रिस्क लेने दो, बाकी 70% बराबर फंड में रखो, बैंक में रखो, ठीक है। तो आपका एज अगर 40 है तो आप 60% रिस्क लो और 40% आप अपना इक्विटी में, बैंक में वहां पे रखो, डेप्ट में रखो। डेप्ट और इक्विटी का रेशियो हमेशा 70-30 होना चाहिए। डेप्ट माने बैंक की एफडीज और आपकी जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, जहां पे पैसा कभी डूबेगा नहीं लेकिन साल का 8-9% तो बनता ही बनता है, ठीक है। और इक्विटी जो होता है वो शेयर मार्केट होता है। थोड़ा रिसर्च करो, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध डाल दिया, थोड़ा रिसर्च करो, प्रॉपर एनालिसिस करो उस कंपनी की, जो क्या बोलते हैं प्रीवियस रिकॉर्ड देखो, 7 साल 3 साल का उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी बैलेंस शीट, उसकी क्या बोलते हैं कैसे डिविडेंड वो दे रहा है कि नहीं। ऐसे ऐसे कंपनी आपको बताऊंगा जहां पे अगर आप डालोगे ना 100 रुपए शेयर,
वहां पे आपका शेयर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन साल में 4 बार डिविडेंड देते हैं वो लोग, 3 रुपया पर शेयर, मतलब साल का कितना हो गया, 12 रुपया। कंपनी की शेयर का अगर वैल्यू 100 रुपीज है तो आपको 12% डिविडेंड देता है। 12% आजकल कौन देता है भाई बैंक में? शेयर का वैल्यू तो बढ़ ही रहा है, साथ में डिविडेंड आपको मिल रहा है। तो ऐसे डिविडेंड वाले शेयर में थोड़ा पैसा डालो, जहां पे आपको बैठे बैठे कुछ किए डिविडेंड्स मिलता रहेगा और वहां पे बढ़ता जाएगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में पूछना, हम बता देंगे आपको। लेकिन हम भी लिखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। हम भी लिखेंगे क्योंकि डिस्क्लेमर डालता है, वो सेबी की रूल है, नहीं तो हमको जेल जाना पड़ेगा। क्योंकि हम बता देगा, लेकिन कल तक तो कुछ हुआ नहीं था, अभी वार हो गई, हमको थोड़ी पता था कि वार होगा। तो हम भी प्रेडिक्शन करके बोलते हैं, दुनिया प्रेडिक्शन में चलती है। ठीक है, कोई बाबा नहीं है कि कोई आ गया ऊपर से कि नहीं भविष्यवाणी बोल दिया कि नहीं कुछ नहीं होगा, डालते जा। सब चीज मार्केट प्रेडिक्शन में चलती है। बिजनेस भी आप करते हो, हर दिन प्रॉफिट होगा कुछ गारंटी है? लॉस भी तो होता है ना बिजनेस में, कोई बैड डेट होता है ना, कोई आपका सामान लेकर गया, पैसा दिया नहीं, भाग गया, वो तो गया, डूबा आपका पैसा। जब बिजनेस में हो सकता है, नौकरी में भी तो होता है। आप जाते हो हाफ डे जाते हो, किस दिन फुल डे जाते हो तो लेकिन हाफ डे का पैसा काट लेता है, इंक्रीमेंट नहीं होता है, बराबर बोनस नहीं मिलता, तो वहां पे भी तो नुकसान होता है ना। तो नुकसान प्रॉफिट हर जगह पे है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। ठीक है, लेकिन आपको बैलेंस रह के अपना जो क्या बोलते हैं आपकी हार्ड अर्न मनी है, क्या पता कुछ क्राइसिस आ जाए, पास में पैसा नहीं होगा, सेविंग्स नहीं होगा, तो क्या करेंगे बताइए? तो उसके लिए आपको प्री प्लान करके उसके हिसाब से आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि इसीलिए हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स में डालने से, इसीलिए म्यूचुअल फंड सही है। तो अभी आपको थोड़ा डिटेल एनालिसिस करके बताते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, मैं आपको पहले बोला था क्या, एफ एंड ओ। ठीक है, तो एफ एंड ओ जो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन बोला ना, वो आपका ब्रोकर आपको 10 लाख बोल देगा कि 10 लाख का तुम रोज ट्रेडिंग करो, लेकिन शाम तक मेरे को मेरा पैसा चाहिए। शाम को नहीं देगा फिर आपको पेनल्टी लगाएगा, आपको डी लिस्ट भी कर सकता है। लेकिन आप लास्ट ईयर का देखो भाई, अपडेटेड अपना जो एफ एंड ओ है ना, एफ एंड ओ फ्रॉम 22 to 24 एग्रीगेट लॉसेस एक्सीडेड 1.8 लाख करोड़, और उसमें से 93% जो है ना इंडिविजुअल्स लॉस किए हैं। सोचो 100 में से दिन भर सुबह शाम तक 10 लाख उसका पैसा लेके इन्वेस्ट करते गए, पूरा 8 घंटा दिन का गया। टाइम का वैल्यू होता है ना, तो टाइम भी गया, और उसमें से 100 में से सिर्फ 7 जने कमाया है। हमारे पास आते हैं लोग, हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, 100 में से 93% इंडिविजुअल्स लॉस किया एफ एंड ओ में। और उसमें बहुत लोगों ने बिजनेस कर रहे थे, जमीन बेच के एफ एंड ओ में गए हैं, और वहां पे पूरा का पूरा पैसा डूबा है। इसीलिए एफ एंड ओ आई विल नेवर रिकमेंड। उतना भी जितना भी नॉलेज हो, एफ एंड ओ में कभी घुसना नहीं है। हमारे थे राकेश झुनझुनवाला थे, वॉरेन बफेट, कितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो भी बोलते हैं एफ एंड ओ में ना घुसो, क्योंकि आपका पैसा अगर डूब गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दूसरे का पैसा उधारी लेके इन्वेस्ट करोगे, ये कहां का इंसान, ये बेवकूफी तो हुआ ना भाई। ठीक है, ये हो गया आपका सेबी का। सेबी जो है, सेबी क्या होता है, अपना सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया। जितने भी कंपनीज होती है ना, जो भी लिस्टेड होती है, जैसे आपकी टाटा हो गई, एचसीएल हो गई, टीसीएस हो गई, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज होते हैं ना, सब लोगों को वहां पे सेबी में रजिस्टर करना पड़ता है। जैसे आप देख लो पंजाब नेशनल बैंक का 6 करोड़ लेके नीरव मोदी आपको भाग गया ना, पंजाब नेशनल बैंक डूब गया क्या? नहीं ना। आपका पैसा डूब गया क्या? नहीं ना। लेकिन बैंक की परफॉर्मेंस में फर्क हुई। वैसे विजय मल्ल्या लेके भाग गया पैसा, अभी भी नहीं आया है। लेकिन आपका किंगफिशर कंपनी डूब गई क्या? नहीं ना, कंपनी तो चल रही है। और अपना क्या बोलते हैं, कंपनी आया था सत्यम कंप्यूटर करके, जो फ्रॉड हुआ था, पूरा बैलेंस शीट में पूरा घपला किया था, पूरा कंपनी बर्बाद हो गई। उसकी शेयर वैल्यू था 200 रुपया, 2 रुपया तक आ गया था। उसको फिर आईबीएम ने टेक ओवर किया, शेयर होल्डर्स को कोई, क्योंकि उसके पीछे सेबी की बैकिंग है। सेबी बोलता है कुछ भी होगा तो हम देख लेगा। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है। क्यों सही है मैंने आपको समझाया, और थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे ना, मैं ये बोल रहा था आपको एफडी डिपॉजिट, क्यों बोलता हूं, अभी डिपॉजिट देखो, अभी ये बोलता है, अभी पहले हमको 8 to 9% हमको मिलता था गारंटीड रिटर्न ऑन एफडी, और आजकल कितना मिलता है भाई, 5 to 7.5%। वो भी देख लीजिए, आपको हाईलाइट करूं, देखो यहाँ पे 5 to 7.5% आपको, हाँ वहां पे आपको रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है। ठीक है, पहले कितना मिलता था, 8 to 9%,
अभी कितना मिलता है 5 to 7.5%। वो 7.5% किसको, जो 60 के ऊपर है, सीनियर सिटीजन। आपको 5 से 6 के ऊपर नहीं मिलेगा। और मेजर जो लीडिंग बैंक है ना, वहां पे देख लीजिए आप, IDFC फर्स्ट बैंक कितना दे रहा है, बोलता है ना अभी 6.6 दे रहा है नॉर्मली, और सीनियर सिटीजन को 7.1। क्या होगा, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडस में 7 का 7.5 के ऊपर तो सीनियर सिटीजन को जाता ही नहीं है। और सीनियर सिटीजन लोग कितना, जो रिटायर्ड जो होता है ना, जिसकी पेंशन आती है, वो लोग ही रखता है पैसा। और कितना लोग जो गवर्नमेंट जॉब में से रिटायर्ड होके अपना देश में है, बताइए। ये हो गई हालत इंटरेस्ट की। इसीलिए, और मैं आपको ऐसे से अभी बताऊंगा, म्यूचुअल फंड में रिकमेंड करूंगा क्यों सही है, विथ एग्जांपल, विथ इलस्ट्रेशन। ठीक है, ये हो गई आपकी। हाँ, अभी बताते हैं। हाँ, ये हो गई एक कंपनी। जो मैं ग्रो की बात कर रहा था ना, अभी फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे कि सर मेरा पैसा सेफ है कि नहीं है, तो अभी आप गोल्ड लेते हो ना, गोल्ड लेते हो, चोरी होने का रिस्क रहता है ना। वही गोल्ड आप क्या करो, यहाँ पे डिजिटली खरीदो। यहाँ पे आप डिजिटली खरीदो। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो लिखा है, क्या लिखा है, SBI डायरेक्ट गोल्ड प्लान ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैसा है आपका, वो फिजिकली गोल्ड आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो क्या बोलते हैं, वो नॉर्मली डिजिटली वो आपको गोल्ड खरीद के रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें आपको क्या कर सकते हो, उसमें 3 साल के लिए रख सकते हो, 1 महीना के लिए रख सकते हो, 6 महीना के लिए रख सकते हो, 1 साल के लिए रख सकते हो। ये SBI का है, मैं आपको बोला ना, ये SBI का गोल्ड फंड है। आप कोई भी बैंक, कोई भी ये उठा लो, जो ग्रो आप है ना, ऐसे बहुत सारे आप हैं। आप एक काम करो, आपका जो पास फोन है, एंड्रॉइड फोन होगा, घर पे बच्चे लोग के पास फोन होगा ना, आपका फोन है, वो आप डाउनलोड करो। डाउनलोड करके पहले इन्वेस्ट करने से पहले आप जाके देखो, वहां पे म्यूचुअल फंड्स रहेंगे, अपना क्या बोलते हैं, शेयर मार्केट रहेंगे। आप शेयर मार्केट, F&O, वो सब में घुसना ही मत। म्यूचुअल फंड में ये होगा अपना स्टेट बैंक का गोल्ड फंड। ठीक है, इसमें आप 1 महीने के लिए रख सकते हो, 6 महीने के लिए रख सकते हो, 1 साल, 3 साल, 5 साल। वो आप, मैंने पहले बोला था ना, आपकी रिक्वायरमेंट कितना है और कब आपको जरूरत है, तो उसके हिसाब से आपको 6 महीने के बाद कुछ काम है, आपको 6 महीने के बाद 5 लाख की जरूरत है, वो बताएगा इधर कि आपको कितना डालना है। ओके, और यहाँ पे क्या बोलता है, SIP और इन्वेस्टमेंट। SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मंथली आपको 1000 रुपया रखना है, मतलब 1000 रुपया ही वो काटेगा आपके अकाउंट से। ठीक है, और वन टाइम, अगर आपके पास समझो कुछ बड़ा प्रॉपर्टी बेचे या कहीं से उधारी कोई लिया था, आपको एक साथ 5 लाख 10 लाख आ गया, तो आपको उसको वन टाइम में डाल दो। अभी फॉर एग्जाम्पल आपके पास अभी वन टाइम, अभी आपके पास 5000 रुपया आया है। ठीक है, तो अगर आप 5 साल के लिए वन टाइम डालोगे ना, देखो कितना आएगा आपको, 7748 रुपया। और कितना रिटर्न है, 54%। और इतना कौन देगा आपको, बैंक वाला कितना दे रहा है, 7%। और ये कितना दे रहा है, 54%। अगर आप रखते हो कितना, 1 साल के लिए, अगर उसको 3 साल के लिए रखते हो ना, आपका 5000 बढ़ के हो जाएगा 12090 रुपया। इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, 141%। देख लीजिए, 141% उसका इन्वेस्टमेंट है। अगर वही 5000 आप 5 साल के लिए रखते हो गया कितना, 15000 रुपया, और उसका रिटर्न कितना है, 203%। देख लीजिए। और उसी को अगर आप 10 साल के लिए रखते हो, वही 5000 वन टाइम, वो बढ़ के हो जाएगा 23000 रुपया। 5000 रुपया बढ़ के हो जाएगा 23000। उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 370%। ये होता है म्यूचुअल फंड्स की सच्चाई। लेकिन आप बोलोगे आज करके मेरे को कल 5 लाख करोड़पति बनना है, वो भाई नहीं होगा, वो किधर भी नहीं होगा। और शेयर मार्केट में उस चक्कर में जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। ये हो गया आपका वन टाइम। ठीक है, आप बोलोगे कि नहीं सर मेरे पास वन टाइम नहीं है, मेरे पास 500 रुपया महीने का है। ठीक है, तो 500 रुपया डालो। 500 रुपया अगर आप डालोगे ना, तो 1 साल के लिए डालोगे तो कितना होगा, 12 × 5 6000 रुपया। और उसका रिटर्न कितना आएगा, 7440 रुपया। और रिटर्न कितना, 23% 23% का रिटर्न है आपका। कौन देगा, बैंक आपको, बताइए। वही चीज अगर आपको 3 साल के लिए डालोगे 82%, 5 साल के लिए डालोगे 122, 10 साल के लिए 215% भाई, 215%। आप समझ लो, आपका 500 रुपया आज के डेट में कोई बड़ी अमाउंट नहीं रहता है। ऐसे बच्चे लोग
मतलब क्या बिस्किट आइसक्रीम में उड़ा लेते हो आप लोग। कभी दोस्त यार के साथ बैठे, चाय बिस्किट खा लिया, 500 रुपया खर्चा हो जाता है, 500 रुपया महीने का, और वो जाएगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। 500 रुपया जो छोटे बड़े व्यापारी है, स्टूडेंट्स है, हाउस है, जो घर में माँ बहने जो है ना, आपके फोन में है। आजकल फोन पे गूगल पे किसके पास नहीं है? सबके पास है। ठीक है, तो आजकल फोन पे गूगल पे सबके पास है। तो उसमें क्या करो, ये आप डाउनलोड करो, और ये पूरा सिक्योर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसमें जरूरी नहीं है कि आपको क्या बोलते हैं जाके बैंक में कुछ करना पड़ेगा, इधर ही सब कुछ आपका जो पैन आधार केवाईसी मांगेगा कर लो। करके फायदे के लिए बोल रहा हूँ। देखो, अगर बैठे बैठे 500 रुपया ऐसे ही चला गया खाते से इन्वेस्टमेंट में, और 10 साल के बाद पता नहीं होगा, वो 60,000 बढ़ के 2 लाख हो गया होगा। सोचिए, अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, अगर उसी जगह पे आप 500 की जगह पे अगर आप 1000 रुपये डालते हो, ठीक है, 1000 रुपये डालते हो, कितना होता है भाई साल का? वही 23%, वही आपका 82%, वही 10 साल बैठो, एक साल का महीने का 1000 रुपया करके साल का कितना हो गया? 1,20,000, सॉरी साल का कितना हो गया? 12,000। आप अगर सोचो 5 साल के लिए, 5 साल के बाद आपको कुछ करना है, बैठे बैठे आप कहीं 5 साल के बाद कुछ प्रॉपर्टी ले रहे होगे, कि बच्चे की शादी कर रहे होगे, कि उसके ग्रेजुएशन में, अरे मैं तो रखा था म्यूचुअल फंड में, अरे देखो तो बढ़ के 1,30,000 हो गया होगा। समझे? ये फायदा होता है म्यूचुअल फंड्स का। ये मैं बता दिया आपको। गोल्ड में अगर घर पे रखोगे तो चोरी होने का रिस्क है, वही गोल्ड आप डिजिटली खरीदो, कोई दिक्कत नहीं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, आप कोई भी बैंक में उठा के ले लो। गोल्ड में घर पे रखने से, चोरी होने से अच्छा है, यहाँ रखो, कभी भी बेचो। और इनका रिटर्न 23%, 82%, 122%, 200% तक रिटर्न दे रहा है। कौन देगा आपको इतना रिटर्न? ये मैं बता दिया आपको। दूसरा, जहां पे वो आपका पैसा लेके सीधा गोल्ड में डाल रहा है। अभी मैं कुछ देर पहले बताया था कि हमारा पैसा लेके वो 10 जगह डाल रहा है। कहां कहां डाल रहा है? क्योंकि हमको तो शेयर मार्केट में करना नहीं है। ठीक है, तो वो हमारा पैसा लेके कहां कहां डाल रहा है, कौन सा कंपनी में डाला है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक फंड है, पराग पारिक करके है। ठीक है, पराग पारिक करके एक फंड है। ये इसका देखो वो कहां पे डाल रहा है। देखो पैसा लेके, अभी देखो वन टाइम कितना है, मंथली कितना है, वो तो मैं आपको समझा दिया। अभी आपका पैसा वो लेके देखो, वो अपना पैसा लेके 121 कंपनी में डाल रहा है, 120 कंपनी में डाल रहा है, HDFC बैंक में डाल रहा है, और पावर ग्रिड में डाल रहा है। और ये सेक्टर देखो, कोई फाइनेंशियल सेक्टर है, कोई एनर्जी सेक्टर है, कोई कंज्यूमर सप्लाई सेक्टर है, कोई सर्विसेज सेक्टर है, कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर है, कोई टेक्नोलॉजी सेक्टर है। मैं आपको बता रहा था ना, वो पैसा अपना लेके 50 जगह डालेगा। अगर उसमें से कोई सर्विसेज सेक्टर वाला अगर लॉस में जा रहा है, तो वो ऑटोमोबाइल वाला तो मौजा जाएगा। जैसे महिंद्रा एंड कंपनी है, HCL टेक्नोलॉजी है, कोटक महिंद्रा है, सब बड़े बड़े जगह पे उसने, ITC, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, ये सब कंपनीज में वो लोग लेके हमारे 1000 रुपया को वो 50 जगह डालेगा। यहाँ पे देखो, अपना पूरा पैसे का जो अगर 1000 रुपये का समझ लो कि वो 100% है, 100% में 7.96 डालेगा। वो कहाँ पे? HDFC बैंक में डालेगा। और 6.1 डालेगा कोल इंडिया में। कोल इंडिया हो गई आपकी एनर्जी सेक्टर हो गया, HDFC हो गई बैंकिंग सेक्टर, और TCS हो गई आपकी सर्विस सेक्टर, महिंद्रा हो गई ऑटोमोबाइल सेक्टर। वो 50 जगह डालेगा लेके अपना पैसा। ठीक है, वो 50 जगह डालेगा, और वहां से जो भी रिटर्न आएगी, एक कंपनी लॉस में जा रहा है, दूसरा प्रॉफिट में जाएगा, तो सारा पैसा को कंसोलिडेट करके अपना प्रॉफिट, अपना कमीशन काट के जो भी उसकी फायदा होगी ना, तो उसमें से वो आपका जो 10 साल में जो बोला 320%, 200%, 100%, 200% वो आपको देगा। ठीक है, ये हो गई आपकी म्यूचुअल फंड्स की जो क्या बोलते हैं, जो पूरा ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। जैसे आप ऐप में जाओगे ना, ग्रो ऐप हो गया, जेरोदा हो गया, वहां पे अंदर जाओगे तो आपको वहां पता चलेगा कि आपको रिस्क कितना लेना है, आपकी रिक्वायरमेंट कितना है, आपको क्या बोलते हैं, आपको कितने साल के बाद आपको पैसा चाहिए। और ये कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। और यहाँ पे आराम से आप कोई गोल्ड बॉन्ड में, डेप्ट वाले फंड में से शुरू करो, 500 रुपया महीने का, और आप 6 महीना खुद ही देखो, और 6 महीने बाद आके मेरे पोस्ट में कमेंट करना कि नहीं भाई आपने बोला था, हाँ इसमें फायदा है। जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरे को म्यूचुअल फंड से मिल रहा है, ना तो वो मेरे को गोल्ड में मिलता, हाँ मिलता लेकिन चोरी का रिस्क रहता। ठीक है, ना तो वो मेरे को और कहीं पे मिलता। ये सबसे सेफ है, इसीलिए बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है। ठीक है, आपको शेयर मार्केट के बारे में भी अलग से मैं क्लास लेके आऊंगा। आज के लिए इतना ही है। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट रहा, बेझिझक कमेंट बॉक्स में डालिए अपना कमेंट्स। ठीक है,
और हम बेहतर, हम रोज धीरे धीरे हम अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हर क्लास में अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और आपका सपोर्ट इसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो और फॉलोअर भी बढ़ाओ। अभी हम लोग देख रहे थे 90% जो लोग हैं ना सिर्फ देख रहे हैं, कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन हमको बहुत सपोर्ट मिलता है, इसमें इंकरेज मिलता है। नहीं, हम कुछ एफर्ट कर रहे हैं ताकि आप भी हमारा साथ दे रहे हो, ताकि हमको और मेहनत करने के लिए एनकरेजमेंट मिलेगा। ठीक है, और आज हमने हमारी तरफ से जितना कोशिश किया समझाने के लिए, आपको समझाए, हो सके मतलब लगता है आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, और शेयर मार्केट के लिए हम दूसरा वीडियो लाएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुस्त रहिएगा, आसपास सफाई बनाए रखिएगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।